सभी जीवों के लिए व्यवस्था बनाई है सृष्टि के अंदर में जीवन जीने की। हम दुनिया के काम करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए उसको भूल जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि सभी कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान उस परमात्मा की ओर से हमारा ध्यान हट जाता है थोड़ा। परिवार में और भौतिक जगत में हम मगन हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सृष्टि की भौतिक रूप में, लगता है वो सत्य हैं, और जो सूक्ष्म रूप में दिव्य शक्तियाँ हैं, ईश्वरी शक्तियाँ हैं, जो इस सृष्टि को कंट्रोल किए हुए हैं, वो दिखाई नहीं देती है। इसीलिए वो लगता है कि पता नहीं है, पता नहीं है। उधर से ध्यान हमारा हट जाता है, इतना ध्यान नहीं जाता। अगर उधर ध्यान जाता भी है तो तब जाता है जब दुनिया से हमें कुछ परेशानी आती है संसार में। दुनिया साथ छोड़ जाती है, परिवार के सदस्य साथ नहीं देते या दुखी हो जाते हैं अति। कोई परेशानी ऐसी आ जाती है जो हमारी अकल बुद्धि शक्ति से परे, उसको हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उस समय हमारा ध्यान कुछ प्रभु की ओर जाता है और फिर हम लोग कुछ पूजा करने शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मंदिर जाना तब शुरू करते हैं जब दुख आए, गुरुद्वारे जाना शुरू कर देते हैं जब अंतरात्मा में शांति नहीं मिली, तो हम जा कर के वहाँ प्रभु का कुछ ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं जा कर के वहाँ पर। अगर हम, क्योंकि हमारे अंदर में उसको देखने की और एहसास करने की शक्ति नहीं है, मन के विकारों के कारण, अंदर की गंदगी के कारण हम उस परमात्मा का एहसास नहीं कर पाते, शरीर के अंदर और बाहर। एहसास ना करने के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और फिर ये कुदरत का नियम है, सिद्धांत है कि जो कोई व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये नियम है कुदरत का, परमात्मा का। सृष्टि जब से रची हुई है तभी से ये नियम चलता आ रहा है। ये बातें सारी धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, सारे उसके अंदर लिख रखे। इन विज्ञान को और इस विधान को हम भूल जाते हैं उस समय। रोज हमें कुछ याद करवाता रहे, ऐसी संगत में रहें, सत्संग के साथ किसी के साथ जुड़े रहें, किसी संत महात्मा के साथ जो हमें रोज समझाता रहे और ये बातें रोज हमें याद करवाता रहे, तो हमारा ध्यान रहता है उधर। जैसे हम किसी सत्संग से या धर्म से दूर होते हैं, परमात्मा के ध्यान से जैसे ही हम छोड़ते हैं, तैसे ही जो मन जो है फिर दोबारा
संसार में उलझ जाता है, फंस जाता है, और ये बातें हम फिर भूल जाते हैं। पता सबको है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में भी इंसान अपने कर्म को सुधार नहीं सकता, फिर भी नहीं सुधारता, फिर भी वो गलत कर्म करता पता होने के बावजूद भी। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो पिछले कर्म किए उनका तो भुगतान करना ही है, और वर्तमान में भी हम अपने जीवन को गलत तरीके से चलाते हैं, उनका फिर भुगतान हमें फिर और आगे करना पड़ता है। इसलिए हम इन परेशानियों से, मुसीबतों से पूरा जीवन के जन्मों जन्मों तक छूट नहीं पाते इन परेशानियों से। और जो हमें शरीर कष्ट भी आ रहे हैं, ये भी कर्म के अनुसार ही आते हैं, और प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने के कारण आते हैं, ये भी। और इसका भी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये परेशानियां हमारी समाप्त नहीं होती। शरीर का कष्ट हमारे दूर नहीं होते, दवाइयाँ खा करके, सब कुछ करके, सारे प्रपंच करके भी दूर नहीं होते। प्राकृतिक चिकित्सा में भी अगर हमें आ जाते हैं, आने के बाद भी अगर हम अपने कर्म को नहीं सुधारते, केवल खाने पीने को सुधार लेते हैं, ये पेठे का रस सुन लिया, सलाद खाना सुन लिया, बस सिर्फ इतना ही करते हैं, कर्म नहीं सुधारते, विचार नहीं सुधारते अपने, तब भी ठीक नहीं होते। पूर्ण रूपेण से, जैसे हमारा मन आत्मा शांत आनंदित होनी चाहिए अंदर से, कोई हमें चिंता भय किसी प्रकार का अंदर में नहीं होना चाहिए। हर वक्त मन के अंदर में खुशी, एक उत्साह बना रहे हर वक्त, किसी प्रकार की शरीर में पीड़ा ना हो, शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलें, पूर्ण रूप से। अगर हम ऐसा स्वस्थ अपना जीवन चाहते हैं तो हमें सब चीज़ों का पूर्ण रूप से सुधार करना पड़ेगा, हर चीज़ का। हम पूर्ण रूप से सुधार नहीं करते या कर नहीं पाते, क्योंकि माहौल कुछ ऐसे हैं, हमारे अपने अंदर शक्ति इतनी, बुद्धि ज्ञान विकसित नहीं होती कि हम खुद कर लें। इसलिए हमें किसी ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जहाँ पर हम ये चीज़ें करने की हमें सहयोग मिले, प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, विचलित करने वाली शक्तियाँ ना हो। इस रास्ते पर चलने पर हमें प्रेरणा और दृढ़ विश्वास, आत्मिक बल हमारा बढ़ाते रहें। वहाँ से हमें इन सारी चीज़ों को सुधारने की शक्ति मिलती है, और लगातार मिलती रहे। हम सुधार करते रहें, थोड़ा सा सुधार करके अभिमान में ना आ जाएं कि अब तो हम ठीक हो गए, या पुण्य द्वारा हम संसार में विकृतियों में ना फंसे, तो हमारा जीवन पूरा स्वस्थ और आनंदित रहेगा, और हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सारे विश्व के लिए, दुनिया के लिए, और हमारा अपना भी जीवन सफल होगा। वरना तो हम जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ कर बैठेंगे, और वहीं फिर दोबारा हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर में वही परेशानियाँ फिर शुरू हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो काफ़ी ठीक हो गया था, काफ़ी ठीक हो गई थी, फिर दोबारा मुझे परेशानी आ गई। वो संपर्क छोड़ देते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं इन नियमों सिद्धांतों को, और मन फिर दोबारा उसी कामों में फंस जाता है, और इसलिए फिर दोबारा वही परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें प्राकृतिक विज्ञान को समझना है,
और पूरा जीवन काल इसका किसी भी नियम का वायोलेशन नहीं करना, अच्छी तरह समझ के पूरा उसका पालन करना है, ताकि हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सके और सारे समाज विश्व को, जिस विपदा में मुसीबत में आज फंसा हुआ है पूरी दुनिया, हम उसको उसमें से निकालने में कुछ ना कुछ मदद करें। पूरी दुनिया को, परिवार को, समाज को, मिलने वालों को, सबको, वो हमारा जीवन ज़्यादा मूल्यवान होगा और सफल होगा। सोच प्रभु का आभार प्रकट करें, कोटि कोटि उसको शुक्रिया करें। इतनी सुंदर अवस्था उसने हमें बना करके दी, इतना अनमोल जीवन दिया। इस जीवन के अंदर में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, खुशियाँ खुशियाँ भरी हुई हैं, लेकिन ठीक तरीके से जीने पर उनकी प्राप्ति होती है। गलत तरीके से जीवन जीने पर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें, जीवन में कांटे कांटे खड़े हो जाते हैं और फिर जीवन जीने को भी हमारा मन नहीं करता। सो हमें अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना है। एक एक श्वास इसका आनंद में, खुशी में और सबकी भलाई में और अपने जीवन के कल्याण में लगाना है। सो उस प्रभु का कोटि कोटि शुक्रिया अदा करके श्वास भर के एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सगल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान रखते हैं, जो हमारे शरीरों में तथा सृष्टि में विद्वान रहता है। हे नाथ, हे मालक, हे जगत पालक, सारे जगत को जीवन देने वाले, सबकी पालना करने वाले, हमारी बुद्धियाँ कदापि आपसे बेमुख ना हो, आपके विरोध में ना चलें कभी। हम आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसको लगाइए और सबको प्रणाम करें। इस ब्रह्मांड में नज़र मारें, किस प्रकार से हमारी सेवा में सारा ब्रह्मांड लगा हुआ है। एहसास करें अंतरात्मा से और सबको नमन करें। सूर्य देव को नमन करें, धरती माता को नमन करें, जलवायु का सगल वनस्पति, पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु, संत सतगुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करें, जिन्होंने सारा जीवन हमारी सेवा में लगाया, हमारे अज्ञानता के अंधकार को मिटाया। कोटि कोटि उनको प्रणाम करें। अपने माता पिता को नमन करें, सारा जीवन पालन किया हमारा, रक्षा करी हमारी। गौ माता, दोस्त मित्र, बंधु सखा, सभी दुख सुख के सहभागी को प्रणाम करें और सारे ब्रह्मांड को अपना परिवार समझें। अपने मन से तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अपना पराया मिटा दें और मिटा करके अपने जीवन के नए दिन की शुरुआत करते हैं। हरि ओम।
करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सफाई की क्रिया करते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता है, मगर यह नहीं पता कि सफाई अंदर की ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर के अंदर की। ये नहीं मालूम लोगों को। ये तो पता है कि सफाई होनी चाहिए, इसलिए वो बाहर झाड़ू पोछे करते रहते हैं, मकान साफ करते रहते हैं, अपने कपड़े सजाते धजाते रहते हैं, शरीर के ऊपर से इतर बलेर सेंट वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर की सफाई का ज्ञान नहीं है। अंदर में बहुत कूड़ा कचरा गंद भरा हुआ होता है और वो अंदर में बीमारी बनती है, उसका पता नहीं है। इसलिए उसको वो साफ नहीं करते, बाहर से साफ करते रहते हैं, इसलिए अंदर से बीमारी नहीं जाती। हम कहते हैं अंदर से साफ करो शरीर को। अंदर से जिस दिन शरीर साफ हो गया उस दिन रोग चला गया। इसलिए कहते हैं गंदगी है जहाँ, बीमारी है वहाँ। गंदगी अंदर है, इसलिए अंदर ही बीमारी है। बाहर भी ज़रूरी है सफाई, मगर अंदर की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग अंदर की सफाई की क्रियाएँ करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं। उनको करने से अंदर की गंदगी भी साफ हो जाती है, खून भी साफ हो जाता है और हमारे अंगों की क्रियाशीलता बनी रहती है। ये भी नित्य प्रतिदिन रोज़ व्यायाम और प्राणायाम करने बहुत ज़रूरी है। अब हम फेफड़ों की सफाई करते हैं। श्वास भरते हाथ ऊपर, छोड़ते नीचे, अंदर में रुकी हुई गंदी वायु को बाहर निकालें। अवश्य इससे फेफड़े हमारे अंदर से साफ हो जाते हैं, रुकी और गंदी वायु बाहर निकल जाती है। बहुत सारी बलगम जमी होती है, धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, उन सारे को बाहर निकाल के अपने फेफड़ों को नीट एंड क्लीन करना है। वर्षों से गंदगी को हम रोकते आए हैं नासमझी के कारण, और गंदगी में ढेर सारी बलगम जम जाती है, फिर सांस नहीं आता, फिर इलाज करवाते रहते हैं और सारी उम्र इलाज करवाते करवाते मर जाते हैं हम लोग। इसलिए बात को सही ढंग से समझना है। अगला प्राणायाम करते हैं। दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से छोड़िए, बाहरी रोकिए, दाहिने से भरिए, पूरा अंदर भर के रोकिए, छोड़ दें। गहरे लंबे सांस,
अपनी क्षमता अनुसार जितनी आप में शक्ति है रोकने की श्वास को उतने टाइम रोकना है। जोरा जरबे नहीं करनी शरीर के साथ। कोई व्यक्ति ज़्यादा समय रोक सकता है, कोई व्यक्ति कम समय तक रोक सकता है, इसलिए सबके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। गहरे लंबे सांस, ये अंदर की खून की गंदगी को बाहर लाता है। ये प्राणायाम सफाई करता है, रक्त का शोधन करता है, अंदर से हमारी शक्ति को बढ़ाता है ये। क्योंकि वायु से तो हमें शक्ति मिलती है ना। प्राइमरी भोजन तो हमारा ये वायु है। अगर वायु 1 मिनट भी हमें ना मिले तो हमारा जीवन समाप्त होने की ओर चल पड़ता है। इस चीज़ की समझ नहीं है कि वायु में कितनी ताकत है। ये बाकी और चीज़ों की ओर ध्यान हमारा जाता है। पुनः द्वारा बाई को बंद करके अब राइट से श्वास को छोड़ेंगे, एक्सेलिंग करेंगे और बाहर ही रोकेंगे। बाई से भरेंगे, पूरा भर के रोकिए। छोड़ दें। गहरे लंबे सांस। प्राणायाम तो बहुत तरह के हैं, लेकिन इस समय के अनुसार गुरुजी ने हमें ये प्राणायाम बताया है। क्यों? सांस को इसमें पहले बाहर निकालते हैं। बाहर इसलिए निकालते हैं कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर में, उनको वायु की भूख लगे, वो वायु को खाते हैं। जब उनको वायु की भूख लगती है तो उसके बाद हम वायु लेते हैं तो एकदम अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो ना 2-3 दिन से, और उसको रोटी मिल जाए, फटाफट फटाफट खा जाएगा वो। ऐसे कई जगह सामान बांटने जाते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में बच्चे होते हैं, वहाँ सब छीन छीन के खा जाते हैं सारे फटाफट, क्योंकि भूख लगी होती है। ऐसे जब हमारे अंदर वायु की भूख लगती है तो वो वायु जो है हमारे अंदर में सेल्स में समाहित हो जाती है जल्दी। अगर हम नॉर्मल अवस्था में लेते हैं तो इतनी प्रभावकारी नहीं होती उसका वायु का। इसलिए पहले वायु को बाहर निकाल के रोकना है। थोड़ी भूख लगे, जब हमें थोड़ी सी कष्ट का अनुभव हो, फिर पूरा भरिए सांस को अंदर में, फिर वो आपके सारे सेल में चले जाएंगे, सभी डेड सेल को संजीव कर देगी, नया जीवन प्रदान करेगी। पुनः दहनी को बंद करके बाएं से छोड़िए। बाहर ही रोकिए। और दाहिने से भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भर के रोकिए और छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो वायु को अंदर रोका, उसने रक्त की गंदगी को, टॉक्सिन को अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया। और जो इस वायु में शक्ति थी वो हमारे नए पुराने सेल
डेड हो चुके, कमज़ोर हो चुके, उनको शक्ति पूरी प्रदान करी थोड़ी देर रुकने से। इसलिए उनमें नया जीवन मिल गया, वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है। हम तो काजू बादाम खाने में ताकत, घी मक्खन खाने में ताकत सोचते हैं, उसी में ताकत है, और तकड़ा कोई नहीं हुआ आज तक। बीमार सारे ही हैं और सारे मरे मरे पड़े हैं दूध घी मक्खन खा करके भी, क्योंकि पता नहीं है कैसे ताकत मिलेगी, ये नहीं मालूम है, इसलिए तकड़े नहीं हो रहे, उल्टी बीमारियां बढ़ रही हैं। पुणे द्वारा बाएं को बंद करके अब दाहिने से छोड़ें और बाहर ही रोकें। बाएं से भरे, पूरा भर के बंद करके अंदर ही रोकें। छोड़ दें, गहरे लंबे सांस। जब बंद करने को बोला जाए तो अंगूठे और उंगली से नासिका को बंद करके अंदर रोकनी है। अगर बाहर छोड़ के रोकनी तो भी दोनों को छोड़नी है। एक सांस से लेनी है तो दूसरी नासिका को हाथ से बंद करके दूसरी से लेना है और छोड़ना, इस तरीके के साथ। ये था हमारा प्राणायाम जो हमारे रक्त का शोधन करता है और हमारी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। वायुमंडल में जो शक्ति है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करते हैं। अब हम कुछ शारीरिक क्रियाएँ करते हैं जहाँ से हमारा शरीर मुलायम रहे, कड़ापन शरीर का दूर हो जाए और अंदर में जमी हुई गंदगी शरीर को हिलाने से बाहर निकल जाए और रक्त का संचार सारे शरीर में सामान्य हो जाए। श्वास छोड़ते गर्दन को आगे लाएंगे, श्वास बढ़ते पीछे। चेन दाएं बाएं गर्दन चलाएंगे, पीछे से पीछे देखने की कोशिश करेंगे अपनी कमर के। चेन कान को कंधे के साथ लगाएंगे, गर्दन को बेंड करते हुए गर्दन की मांसपेशियों को थोड़ा लूज़ करें, ढीली करें, उनको कड़ेपन को दूर करें। हजारों नस नाड़ियाँ हमारे गर्दन से शरीर में जाती हैं और शरीर से वापस मस्तक में आती हैं। सेंसिंग सिस्टम हमारा मस्तक से शुरू होता है और सारे शरीर में काम करता है। रक्त का संचार भी हमारी पूरी बॉडी में काम करता है। चेन गोलाकार चलाएंगे, चारों ओर प्रेस करते हुए, एक बार सीधा एक बार उल्टा। वापस दोनों हाथ सामने लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। बहुत ही सिंपल जो है वो हम लोग व्यायाम करवाते हैं ताकि हर कमज़ोर व्यक्ति कर ले। कुछ सख्त भी हैं जो लोग
अच्छे जिनमें थोड़ी ताकत है वो भी कर सकते हैं। हाथ खोल के ऊपर नीचे चलाइए। बहुत ज़्यादा जो कड़े आसन हैं वो नहीं करवाते और नहीं करने चाहिए उनको, सबको नहीं करने चाहिए। अर्ध मुट्ठी बंद करके घुमाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि कड़े व्यायामों से आपका स्वस्थ शरीर अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा चलाइए। श्वास को भर के पीछे ताली बजाइए, अंदर ही रोक करके। प्रकृति के विज्ञान और सिद्धांत को समझना है और नियम को समझना है और अपने जीवन को उसके अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर देना। बस दोनों हाथ साइड में चल के श्वास भरते ऊपर छोड़ते नीचे। दूध बुलाने की क्रिया, दूध बुलाने की क्रिया चलाइए। कंधों के जोड़ खूब अच्छी तरह से खोलिएगा, जाम नहीं होने चाहिए जोड़ हमारे। हम व्यायाम करते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं समझते। थोड़ी सर्दी हो जाती है, सर्दी से डर जाते हैं, गर्मी होगी तो गर्मी से डर जाते हैं। बस बीमार होते हैं तो कहते हैं बीमार हैं, व्यायाम कैसे करें। जब ठीक होते हैं तो कहते टाइम नहीं। मतलब कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो करने को तैयार नहीं। खूब चलाइए आगे पीछे। ऐसे दूध बुलाते हैं। पहले मजबूरियाँ थी काम करने के लोगों की, मशीनी नहीं थी इतनी, इसलिए मजबूरी से लोग कर लेते। चेंज एक बार जो ऊपर एक नीचे चलाइए। अब सुख साधन बढ़ गए, मजबूरी नहीं है इसलिए करते नहीं। खूब ऊपर नीचे चलाइए। यहीं आकर हम गलती करते हैं, मजबूरी से नहीं करना। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्य समझ के करना, ड्यूटी समझ के करना कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। हर काम मजबूरी के कारण करते हैं। चेंज एक बाजू ऊपर एक नीचे। खूब चलाइए ऊपर नीचे, बाजू को साथ कंधे एकदम रमा कर दीजिए। कंधे फ्रोजन शोल्डर्स एकदम जाम हो जाते हैं बहुत लोगों के, हिलते नहीं, कुछ करते नहीं। वापस नो पेन नो गेन, ये जानते हैं लेकिन पेन लेने को तैयार नहीं। जानते हैं सब कुछ मगर करने को तैयार नहीं। तो मिलना क्या, कुछ नहीं। नुस्खन चालन क्रिया करेंगे। चलाइए बड़े से बड़ा गोलाकार, 3 5 6 7 9 10 बार उठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव खोल लीजिए। पाँव के टखनों को, पंजों को आगे पीछे चलाइएगा। सारे जोड़ों को एकदम मुलायम कीजिए। लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह कट जाता हमारा शरीर और दवाइयों पे जोर देते रहते हैं। बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया हॉस्पिटल, बस दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। उन बातों को निकालिए सारी पूरे दिमाग से।
दाएं बाएं चलाइए, गोलाकार चलाइए, उल्टा चलाइएगा, दोनों पांव खोलिए, अंगूठे जमीन के साथ लगाइए, दोनों थप्पे पाइएगा, घुटने को कंधे के साथ लगाइए, जो 15, 16, 17, 18, 20, विश्राम। थोड़ा रिलैक्स करें। आप देखेंगे आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं व्यायाम करने के बाद। दाएं बाएं चलाइए, पाँव खोलें, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार कर लें। 10 रिलैक्स। उंगलियों का स्टैंड बना के पाँव को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर नीचे चलाना, जितनी आप में क्षमता है। घुटने सीधे रखें, पेट पर इसका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी पाचन क्रिया सशक्त हो जाएगी। चलाइए। रिलैक्स, विश्राम। हमारे शरीर के अंगों की शेप ही बिगड़ जाती है, उनकी आकृति बिगड़ जाती है। परमात्मा ने सभी अंगों की शेप आकृति बहुत सुंदर बनाई है, हम सारे को बिगाड़ देते हैं। पेट बाहर निकल आएगा, पीछे से हैवी हो जाते हैं, बाजू हैवी हो जाते हैं, अंदर गंदगी भर जाती है, पेट बाहर निकला, बिगड़ जाता है। जैसा ईश्वर ने दिया उसको वैसा भी नहीं बना के रख सकते, उससे अच्छा तो हम कर ही नहीं सकते। वैसा ही बना के रख लेना, तब भी लो। खोलिए दोनों पाँव, लगाइए माथा घुटने के साथ, दाएं बाएं। देखिए कितना लगता है घुटना, सबका लगना चाहिए। आराम से लगाओ। कैसे अकड़ रहा है शरीर, घुटने सीधे रखिए बिल्कुल। कईयों के घुटने भी सीधे नहीं होते, कोशिश करिए माथा घुटने में सबके साथ में सबका लगे। खूब लगाइए। इनका नहीं लगता, प्रयास करें लगाने का, शरीर को मुलायम करने का।
वापस। जिनका नहीं लगता समझ लो उनका शरीर सूख रहा शरीर अंदर से, इसलिए उसको पुनः दोबारा हरा भरा करना है, तब वो मुलायम होगा। यहाँ से चक्की चालन क्रिया कीजिए, चलाइए। 2 3 4 5 6 7 10 बार उल्टा चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथ सामने रखिए। श्वास भरते श्वास की लय के साथ हाथ ऊपर खींचिए आकाश को, और श्वास खाली करते आगे ये माथा पृथ्वी से। धीरे धीरे वापस, हाथ वापस और पाँव वापस। रिलैक्स। यहाँ से भूनमनासन, जिनके कमर नहीं मुड़ती सख्त हो गई है वो इसको करें। थोड़े आसान आसन लगाएंगे। 17 रिलैक्स। हड्डियाँ हमारी गड़ जाती हैं, किसी के डिस्क स्लिप कर गई, किसी का घुटना डिसलोकेट हो गया, किसी का कुछ, किसी का कितने शरीर की दुर्गति होती है। यहाँ से नौका क्रिया कीजिए, जैसे नौका चलाते, कमर को चलाइए आगे पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार उल्टा चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। खाली खाने से ताकत नहीं आती, शरीर को पचाने से आती है। जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, शरीर तब पचता है। अब यहाँ से क्रोचासन करेंगे, लगाइए और घुटना सीधा कीजिए, बिल्कुल माथा घुटने के साथ खींच के रखिए। वापस एक क्रिया दूसरे पाँव से कीजिए। घुटना एकदम सीधा होना चाहिए और लगाइए माथा घुटने के साथ। वापस आ जाइए यहाँ से वज्रासन में। घुटने नहीं मुड़ते बहुत लोगों के, बैठ नहीं पाते, क्योंकि जीवन में हम धन कमाने में सारा जीवन गुजार दिया। स्वास्थ्य की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि धन की कमी न रह जाए। बच्चों को, परिवार को धन इकट्ठा करके
ढेर सारा दे दें ताकि वो सुखी रहें, लेकिन सुखी वो फिर भी नहीं, खुद भी दुखी और परिवार भी दुखी, उल्टा इसके। करेंगे यहाँ से मंडूकासन, सांस भरिए, श्वास खाली करते आगे झुके, सामने देखेंगे, वापस गहरे लंबे सांस, पुनः एक बार फिर कीजिए, सांस भरिए, खाली करते आगे झुकिए, वापस विश्राम। यहाँ से घुटनों पे बल आ जाएंगे, गर्दन को पीछे टाइट कीजिए पूरी तरह और बाजू को चलाइए पीछे, खूब चलाइए बाजू को पीछे से पीछे, वापस रिलैक्स, दाएं बाएं एड़ी पकड़िए, कमर को चलाइए, वापस विश्राम। सारा शरीर हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, किसी भी अंग में कड़ापन नहीं होना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करें। थायराइड की बीमारी बहुत बड़ी हुई है और किसी भी बीमारी का कोई उपचार नहीं है सफाई, बस एक बार दवाई शुरू होगी सारी उम्र दवाई खाते रहो। कैसे जीवन चलेगा सोचो, जागना पड़ेगा, सोए रहोगे तो जीवन ऐसे ही बर्बाद होगा, इसलिए जाग जाओ, उठ जाओ। थायराइड क्रिया करते हैं, श्वास होते ऊपर होते नीचे, विश्राम, रिलैक्स। विश्राम, रिलैक्स। गाना तन उठ जाग मुसाफिर, अब भोर हो गई, अब भोर हो गई है, बहुत देर सो लिए हम, अब पूरी तरह बर्बाद हो गए ना, अब तो जाग जाओ। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इसलिए अब जाग जाओ। अब सोने की बहुत टाइम से नहीं जागोगे तो फिर और बर्बाद होगा।
अब यहाँ से दंड लगाएंगे, बाजू कंधों को इतना मजबूत कीजिए कि आप दूसरों का मदद कर सके भार उठाने में दुनिया के, और अपना भार किसी पर ना डालें जिंदगी में कभी भी। इतना अपने आप को ताकत में। अब दंड लगाएंगे अपनी क्षमता अनुसार खूब। रिलैक्स, विश्राम। आप देखेंगे बाजुओं में ताकत आ जाएगी आपके, जो काजू बादाम खाने से नहीं आई होगी कभी। गहरे लंबे सांस। फिर आप किसी का इंतजार नहीं करोगे थैला उठाने के लिए, अपना उठाया निकल जाओगे मौज। दूसरों पर जो आश्रित है सबसे ज़्यादा दुखी वो होगा। कोई करे करे ना करे ना करे, क्या करो कुछ नहीं। इसलिए हम लोग बच्चों कहते हैं ना पैरों पे खड़े हो जाओ। इस पैरों पे खड़े करो ना। हम मकान बना के, बैंक बैलेंस उनका बढ़ा करके, कारोबार बढ़ा के सोचते हैं पैरों पे खड़े होकर, लेकिन ये घुटने बाजुएं इनमें ध्यान नहीं। तो काहे के पैरों पे खड़े हुए आश्रित है दूसरों। चुगल हो रही है बच्चों को, ये हो रहा वो हो रहा, कहाँ पैरों पे खड़े किया ही नहीं हमने पैरों पे खड़े। इसलिए अपने बच्चों को स्वस्थ बनाए। खड़े हो जाइए अपने। घुमाइए बाजुओं को 20 बार श्वास भर के। बीस बार उल्टा। झूलास दाएं झूले। चेंज बाजू ऊपर नीचे चलाइए।
रिलैक्स। दोनों हाथ सामने लाई, पीछे तक चलाई। वापस पाँव थोड़ा सा खोल लेंगे, दाहिना हाथ ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस हाथ वापस, एक है दूसरी ओर से ऊपर, वापस हाथ वापस। थोड़ा दाएं बाएं तेजी से चलाइए। रिलैक्स। गहरे लंबे सांस, थोड़ा दोनों हाथ साइड में रखिए। वाम दक्षिण पाद स्पर्शासन। वापस रिलैक्स। सर्वांग शक्ति विकास करें। बाजुओं को चलाइए ऊपर, ओम रोड़ते हुए कमर को मुलायम कीजिए। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। वापस विश्राम। घुटनों के एक्सरसाइज। घुटने बहुत ख़राब हो रहे हैं। ख़राब क्या हो रहे, ख़त्म ही हो रहे हैं। चला नहीं जाता लोगों से, इतने घुटने खा। क्यों? क्योंकि ठीक से जीवन नहीं जिया, ध्यान नहीं रखा ठीक से शरीर का, इसलिए ख़त्म हो गए। धन कमाने में लगे रहे बस, और धन कमा लिया और शरीर के अंग गवा दिए। अब धन से वो वापस नहीं होते, अब दुखी हो रहे हैं। फिर इसलिए लगाइए, घुटनों का व्यायाम कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। विश्राम। हृदय खत्म हो रहे, हार्ट खत्म हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं बाल, दुनिया भर की परेशानी। उसमें रबड़ के स्टंट डलवा रहे हैं 2-2 3-3 लाख रुपए में। भला उससे चलेगा हृदय हमारा? इसलिए इसको सशक्त बना के रखना। अब थोड़ा हृदय का व्यायाम करेंगे, थोड़ा बढ़ाइए हृदय की गति को, चलाइए। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे तभी, अपनी आप में क्षमता हट जाए तो आराम करें। कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ। प्लास्टिक का शरीर बना लिया हमने तो,
नहीं नहीं लेट जाएगा। लेट जाइए, गहरे लंबे सांस रिलैक्स कीजिए। हृदय की गति को सामान्य करें। आपके हृदय का व्यायाम हुआ है। सांसों की गति को सामान्य होने दें, अपने आप सामान्य हो जाते हैं। जितनी शरीर की दुर्गति हमने कर चुके हैं और ना करें, वरना तो और दुर्गति होगी। जीवन जीना भी हराम हो जाएगा। मनुष्य जन्म प्राप्त किया, मुसीबत बन जाए। इंसान मनुष्य बनने से डरेंगे, जानवर भी डरेंगे मनुष्य बनने से, कि कहीं हम मनुष्य ना बन जाए, हम जानवर ही ठीक है। अगर यही हाल रहा तो चेतना, दोनों हाथ सिर की ओर ले आए, हाथ पाँव को दाएं बाएं, हाथ ऊपर नीचे चलाएंगे। दायां पाँव बायां हाथ, बायां पाँव दायां हाथ, चलाइए। रिलैक्स, गहरे लंबे सांस।
थोड़ा आराम दें शरीर को। अब दोनों पाँव दोनों हाथ एक साथ चलाएंगे, जितनी बार चला सकते हैं, 30 बार 40 बार चलाइए इकट्ठे। This विश्राम, रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। आइए थकान को दूर करें। आपके सभी शरीर के अंग अपनी प्राकृतिक शेप में रहेंगे, शरीर की आकृति नहीं बिगड़ेगी और बिगड़ने भी ना दें इसको। अपनी चीज़ को खराब कर ले कोई बात नहीं, परमात्मा की चीज़ों को किसी को भी खराब ना करें, उसका दंड बहुत सख्त है। ये शरीर ईश्वर का है, आपका नहीं है, इसको कदापि खराब ना करें। चेतना दोनों हाथ कंधों की सीध में, पाँव ऊपर 90 डिग्री पर और दाएं बाएं ज़मीन के साथ लगाएंगे। दस विश्राम, रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। चेतना अब यहाँ से पादवृत्तासन करेंगे। 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा चलाएं पाँव को। 9 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार उल्टा है। 9 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। हम शरीर को बाहर से चमकाने में, सजाने में जोर लगा देते हैं, उसकी स्वस्थ रखने में इतना ध्यान नहीं देते। शरीर को स्वस्थ रखें और जैसा ईश्वर ने दिया उसको वैसा संभाल के रखें, उधर नहीं ध्यान करते। कपड़ों में फैशनेबल महंगे कपड़े, साबुन महंगे, बाल बढ़िया से, जूते महंगे, इन चीज़ों की ओर ध्यान करते हैं। कपड़े महंगे, अंदर का ध्यान नहीं करते। अंदर से शरीर की दुर्गति हुई पड़ी है। अगर खोल के देखा जाए तो हमें खुद ही शर्माने लगेगी, कितना कुछ अंदर में गंद भरा हुआ शरीर में। अब यहाँ से साइकिलिंग करते हुए हंसेंगे खूब दिल लगा के। जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक हंसते रहेंगे। ये हृदय का बहुत बढ़िया व्यायाम है, शुरू कीजिए।
Relax. 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 हृदय का बहुत अच्छा व्यायाम। गहरे लंबे सांस। हृदय खुल जाता है। हमारे हृदय भी सिकुड़े पड़े, भावनाओं से भी और वैसे भी। खोलिए हृदय को अच्छी तरह। और तभी हार्ट अटैक भी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे को। कैसे जानवरों की तरह कट रहे हैं मनुष्य, लाइनें लगी हुई हैं। क्या कहा जाए। रिलैक्स कीजिए अपने हृदय को, सभी थके हुए अंगों को विराम दें। अब आराम करने का भी मज़ा आता है। कुछ किया ना, जब करते कुछ है नहीं, सारा दिन आराम ही करते रहते हैं तो आराम हराम बन जाता है। आराम भी नहीं होता, वो आराम लगता ही नहीं कि आराम कर रहे हैं। आराम में भी लगता है यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द होता है। अब आराम करने में मज़ा आता है। कुछ मेहनत करिए। चेतना दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएंगे, ताड़ासन करेंगे, खींच देंगे सारे शरीर को, ढीला छोड़ेंगे, फिर दोबारा सांस भर के फिर खींच देंगे, कस देंगे। और यहाँ से 5-7 बार आगे पीछे डोलन आसन करेंगे। बैठ जाएंगे, मुँह सूरज की ओर 3 बार दहाड़ेंगे गरारे की आवाज़ करते हुए। शुरू कीजिए। विश्राम। रिलैक्स, रिलैक्स। ये थे हमारे कुछ योगासन, प्राणायाम वगैरह जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं हमारे शरीर को। खाली भोजन ही नहीं ताकतवर बनाता, ये व्यायाम भी बहुत ताकतवर बनाते हैं, प्राणायाम भी बहुत शक्ति देते हैं। इसलिए हमें सभी क्रियाएं शरीर की ठीक रखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आलस को त्यागिए और नित्य प्रति रूप से इन आसनों का नियम बना करके प्रतिदिन सभी आसन कीजिए ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। इस शरीर को अपना मत समझिए और ये समझिए कि मुझे ईश्वर का शरीर है, इसको मुझे खराब नहीं करना। और ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी चीज़ को तो मैं संभाल के रखता हूँ। मोटर गाड़ी को कभी मिट्टी का तेल नहीं डालता और इसमें जो आया कूड़ कबाड़ सब डाल देता हूँ, इसमें सब डाल लेता हूँ। बीड़ी भी डालता हूँ, शराब भी, मिठाइयाँ भी, तम्बाकू, गुटखे, जर्दे, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक के समोसे, कितना कूड़ कबाड़ गंद मंद जो मैं इसमें डालता हूँ और अपनी गाड़ी में कभी नहीं डालता। सोचें, विचार करें
और इसका मैंने दुर्गति कर रखी, इसमें शुगर भी कर ली, ब्लड प्रेशर भी है, घुटने भी ख़त्म कर दिए, इसके फेफड़े भी ख़त्म कर दिए, हृदय, लीवर, आँखें और किडनी, इसका सारा ही खराब कर दिया, सारे अंग खराब कर दिए भगवान के, और अपनी चीज़ को संभाल के रखा। कैसा मनुष्य हूँ मैं जाग जाऊँ, होश में आऊँ, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। परमात्मा की बनाई चीज़ों का भी मैंने सत्यानाश कर दिया। सोचो ऐसा, तो शर्म आएगी हमें, और हम उसको दोबारा खराब नहीं करेंगे, संभाल के फिर रखने की समझ आएगी। जब सोचते ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ नहीं किया खराब, ये बीमारियां भगवान दे रहा हमारे, ये सोच के बैठे हुए। पुराने कर्मों का भगवान ही दुश्मन है। सारे पुराने कर्मों का फल नहीं है, वर्तमान का भी है। अगर वर्तमान में हमने खाना पीना ठीक रखा तो फिर तो मान सकते हैं भी पुराने कर्मों का। जब वर्तमान में भी गलत कर रहे हैं तो फिर पुराने का क्या हुआ? फिर तो वर्तमान का भी है गलत है। इसलिए ये दिमाग में बात ना रखे, पिछले जन्मों का कर्म होता है, हम ये नहीं कहते नहीं होता, लेकिन वर्तमान में तो जीवन को सुधारें, वर्तमान में तो नियम से चले। वर्तमान में भी खराब कर रहे तो फिर तो कभी ठीक होने वाला नहीं। अभी पिछले भोगते रहे, अब जो वर्तमान कर रहे हैं फिर उनका परिणाम आ जाएगा। वह सारा जीवन क्या जन्मों जन्मों तक कैसे भोगते रहेंगे, कभी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को संवारें, जागें, प्राकृतिक विज्ञान को समझें, सीखें, जीवन में उतारें। आपके पिछले जन्म कर्म भी बदल जाएंगे और वर्तमान भी बदल जाएंगे, और सारा शरीर भी आपका स्वस्थ होने लग जाएगा, आप ठीक हो। धन की ज़रूरत है, लेकिन स्वस्थ के साथ मुकाबला धन का नहीं है। अगर स्वस्थ नहीं है तो धन की कोई वैल्यू नहीं है। ये ध्यान रखें, ये कभी मन में ना लाएं कि धन से मैं स्वस्थ खरीद लूँगा। नहीं खरीद सकते। कोई खरीद सकता तो खरीद ले, मगर नहीं, आखिर में पछताएगा। धन भी चला जाएगा, स्वस्थ भी नहीं मिलेगा, दोनों ही चले जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। सो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज का कार्यक्रम आगे का आपको मालूम ही है, अब समय हो गया है, कक्षा हमारी